दूसरा क्वेश्चन है हमारा 4s² माइनस का 4s प्लस में 1। इसको हम हल करेंगे। देखिए हल करेंगे, इसको हम समीकरण बनाएंगे तो 4s² माइनस का 4s प्लस में 1 बराबर में 0 मान लेंगे। अब गुणनखंड विधि से हम इसको करेंगे तो गुणनखंड कराएंगे तो 4 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो अब इस 4s को हमें इस प्रकार से लिखना है कि इसको गुणा कराने पर हमें 4 प्राप्त हो, यानी कि इसका गुणनखंड गुणा प्राप्त हो, और जोड़ने घटाने पर हमें 4 माइनस का 4s भी मिल जाए। तो देखिए इस 4s² को 4s² लिखेंगे। इस माइनस का 4s को हम दो भागों में लिखेंगे, दो भागों में, एक भाग में 2s लिख देंगे और एक भाग में माइनस का 2s लिख देंगे। माइनस का 2s और माइनस का 2s जोड़ेंगे तो माइनस का 4s हो जाएगा और गुणा कराने पर 4s² हो जाएगा, प्लस में 1 लिख देंगे। ठीक है, बराबर में 0 है तो 0। अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 पेयर बना लेंगे, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में भी सिखा चुका है। ठीक है, अब देखिए दो का पेयर बनने के बाद से हम इसमें जो कॉमन होता है उसे लिखते हैं। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2s कॉमन है, तो 2s कॉमन लेने के बाद से 2 दूना का 4, 2 बचेगा या एक यस और बचेगा। तो ये कॉमन है तो कॉमन बाहर निकल गया और यहाँ पे ये चीज़ बचा है। ठीक है, माइनस का यहाँ पे 2s कॉमन है तो कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं कॉमन है, इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो माइनस का 1 कॉमन है और 2s को हम लिख देंगे 2s एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पे माइनस कॉमन है ना, इस माइनस का गुना अगर प्लस में होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो कॉमन था 2s माइनस का 1, 2s माइनस का 1, इसमें से अगर कॉमन ले लेते हैं 2s माइनस का 1 बचेगा और 2s माइनस का 1 जो बाहर है इसको हम लिख लेंगे 2s माइनस का 1। ठीक है, अब बराबर में 0 है यहाँ पे, बराबर में यहाँ पर भी 0 है। तो अब देखिए यदि 2s माइनस का 1 इसको ले रहे हैं, केवल इतना को, बराबर में 0 हो, तब देखिए 2s माइनस का 1 बराबर में ये अगर 0, इस ब्रैकेट को हटाए हैं, अब देखिए तो 2s बराबर में हो जाएगा 1 और यस बराबर हो जाएगा हमारा 1/2। कैसे आया, इस 2s माइनस का 1 है तो 2s बराबर हम निकालें, माइनस का 1 इधर गया है तो प्लस का 1 हो गया है। अब यस बराबर निकाले हैं तो 1 बचा है, यहाँ पे 1 है तो इस 2 को इधर भेजे हैं तो इधर गुणा में था तो इधर भागा में आ गया है। ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे यदि अब इसको ले रहे हैं 2s माइनस का 1 बराबर में 0, तब देखिए 2s माइनस का 1 ब्रैकेट हटाए हैं, बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए 2s बराबर में निकालेंगे, ये -1 इधर पक्षांतर होगा तो +1। अब यस बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे +1 है और यह 2 इधर आ जाएगा भागा में, इधर गुणा में था तो इधर भागा में आ जाएगा। तो यस बराबर 1/2। देखिए यस के 2 मान निकले और दोनों सेम ही है। अब यहाँ पे हमें शून्यक मानना है, तो शून्यक क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। तो इसको हम अल्फा मान लेंगे, क्या मान लेंगे, अल्फा, और इसको मान लेंगे बीटा। इस 1/2 को बीटा और इस 1/2 को अल्फा मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें इसकी जांच करनी है, तो जांच कैसे करेंगे, चलिए हम इसको देखते हैं। इसकी जांच करनी है तो जांच देखिए कैसे करेंगे। जांच करने से पहले हमको पता है कि शून्यक क्या क्या प्राप्त हुए हैं। शून्यक एक अल्फा बराबर क्या है 1/2 और बीटा बराबर क्या है 1/2। अल्फा और बीटा दोनों शून्यक हमें पता है। हमें दिया है 4s² माइनस का 4s प्लस में 1 बराबर में 0, ये चीज़ दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं a बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 4 और b बराबर माइनस का 4 और c बराबर 1। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग निकालेंगे, यानी कि शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर का होता है माइनस का b/a। ठीक है, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 1/2 और बीटा का मान कितना है 1/2, बराबर में हो जाएगा माइनस का b का मान क्या है -4। देखिए b का मान केवल -4 है तो माइनस इधर है तो माइनस लिखेंगे, b का मान क्या है -4 तो -4 लिखेंगे, बटा में a क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आधा है, ये भी आधा है, आधा और आधा जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1, इसको जोड़े हैं तो 1 प्राप्त हुआ है, बराबर में इस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4/4, ये भी कट के बराबर में क्या हो जाएगा 1, यानी कि आ गया हमारा 1 बराबर 1। ठीक है, ये हो गया शून्यकों का योग। अब इसमें हमें देखना है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल की जांच कैसे करेंगे, देखिए शून्यकों का
शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है? सी बाई ए। अल्फा क्या है? 1/2 गुणे में बीटा क्या है? 1/2 बराबर में सी क्या है? सी देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है, इसमें सी बराबर 1 है तो सी की जगह पे हम 1 रखेंगे, बट्टा में ए बराबर क्या है? 4 है तो ए की जगह पे 4 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर इक्वल आ जाएगा तो ये सत्य है, अगर इक्वल नहीं आएगा तो असत्य है। तो 1 का गुणा 1 में कराएंगे 1, बट्टा में 2 दूना का 4 हो जाएगा, बराबर में 1/4 है ये है। तो ये भी इक्वल आ गया, LHS बराबर RHS, और यहाँ भी ये इक्वल, शून्यकों का योग भी इक्वल आया था, शून्यकों का गुणनफल भी इक्वल आ गया। अतः लिखेंगे, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध क्या है? सत्य है। इस प्रकार से हमें कर लेना है। ठीक है।